हेलो दोस्तों, ट्रिप की शुरुआत होती है पेट पूजा से। अपनी पेट पूजा नहीं, गाड़ी की पेट पूजा। और मेरी प्यारी भोली भाली गाड़ी मुझसे कहती है टैंक फुल के बाद, ए मेरे मालिक मुझे थोड़ा आराम से चलाना। और मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, ओ गाड़ी 150 राखी, काली फिल्म चढ़ा राखी, तेरे यार तेरे यार तेरे यार तेरे यार पूरी दुनिया हिला राखी। और कोटा से 8 बजे निकलकर 200 किलोमीटर की दूरी लगभग 2.5 घंटे के अंदर तय करके हम पहुंचे मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ धाम पर। बिटिया का हाथ थामा और चल पड़ा गिरधर गोपाल श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर में सबसे पहले मेरी नजर पड़ती है बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पर, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बाबूजी ने लगभग 35 साल जो है इसी संस्थान को दिए हैं। बाकी साफ सफाई वाले बोर्ड तो हर परिसर में आपको मिलेंगे, पर कमाल की बात देखिए, यहाँ पर मुझे गर्व महसूस होता है। मंदिर का जो प्रांगण है वो इतना साफ सुथरा था कि देखकर जो है दिल को बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही खुशी मिली। बाकी मन को लुभाने वाली एक और घटना देखने को मिली। एक अंकल जी जो हैं 20 रुपए के नोट की माला बनाकर भगवान के सामने कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। पुलिस वाले अंकल सोच रहे होंगे कि मेरे डंडे का शिकार इनमें से कौन बनेगा। भीड़ बहुत थी, तो मैंने अपनी बिटिया को अपने कंधे पर उठाया। और जैसा कि हमारी मान्यता है, किसी परिसर में जब हम घुसते हैं तो वहां पर भगवान की जो मूर्ति लगी होती है, सबसे प्रांगण की शुरुआत में उसको जो है छू लिया जाता है। तो यहाँ पर लाख कोशिश करने के बाद फाइनली हम इस चीज में कामयाब होते हैं। और यहाँ पर अंदर जाकर जो है मैंने अपनी बिटिया के साथ जो है सांवरिया सेठ के जो है जयकारे के नारे लगाए हैं। दिल को इतना सुकून मिला। पर एक यहाँ पर मेरे साथ घटना घटी। बाहर आकर आप ये भीड़ देख रहे होंगे, मैं ये भीड़ देखने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं इन सबके पैर को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी चप्पल कोई ना कोई इनमें से पहनकर चला गया है। तो मैंने सोचा कि अब जो है नंगे पैर ही मुझे अपनी बाकी की यात्रा को जो है कवर करना होगा। पर आप जानते हैं, ऐसे मंदिर परिसर में बच्चों के हिसाब से बहुत सारे खूबसूरत खिलौने मिलते हैं, पर बेटी की क्या पसंद है मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो एक लड़का हूं, तो मेरा ध्यान तो सबसे पहले जो है गाड़ियों पर ही गया है। तो यहाँ पर 2-3 गाड़ियों को मैंने यहाँ पर चलाकर देखा, और मुझे तो उनमें से 1-2 गाड़ियां पसंद भी आ गई। फिर क्या था, मैंने खिलौना ले लिया। ना 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 ना, कितने ही एमजे स्टार क्यों ना हो, खिलौना तो आपको वही लेना पड़ेगा जो आपकी बिटिया को पसंद हो। तो फाइनली जो है अपनी बिटिया की पसंद के हिसाब से हेलो किटी वाला कैमरा मैंने उसको दिलाया। और देखिए यहाँ पर कितनी मासूमियत के साथ वो मुझे कैमरा चलाना भी सिखा रही है। देखते देखते भूख लगने लगी। और ये तो आपने सुना है दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो सामने यहाँ पर जो है भोजन प्रसादी थी, पर काफी भीड़ थी। तो मुझे लगा कि मुझे पोहे खाकर ही जो है काम चला लेना चाहिए। वैसे तो इतना खूबसूरत मंदिर परिसर है दोस्तों कि पूरा दिन भी यहाँ पर कम पड़ सकता है, पर चूंकि हमारे पास समय कम था, तो फाइनली जो है सांवरिया सेठ जी से विनम्र विनती करी हमने उनसे दरखास्त की कि हे कृष्ण जी, बहुत जल्दी मौका दीजिएगा फिर से आपके सुनहरे दर्शन का। और बीच में बिटिया ने मुझसे कहा कि पापा यहाँ पर याद के लिए मेरी कुछ फोटोज ले लीजिए। फिर हम निकल पड़े हैं कुंभलगढ़ के लिए। बेहतरीन सड़क यहाँ पर हमें देखने को मिली है। रास्ते में बीच भी कोई ब्रेकर नहीं है, तो रफ्तार फिर से हमने पकड़ी है। पर हमारी रफ्तार को रोकने के लिए यहाँ पर बीच बीच में कई सारे टोल आए हैं। एक बात तो कमाल की है, डीजल की वजह से इतना बुरा नहीं लगता है जितना हमें जो है टोल भरते हुए लगता है। आखिर हम हैं तो हिंदुस्तानी। शायद मैं अकेला नहीं हूं जिसको ऐसा लगता होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बीच में जो हमने पहाड़ देखे हैं, जो झरोके देखे हैं, इतने खुशनुमा थे कि देखकर मन को इतना सुकून मिला है। मैं चाहूंगा कि आप भी जो है यहाँ पर जरूर जाइएगा। और फाइनली हमें यहाँ पर बोर्ड देखने को मिला जिसपे लिखा हुआ था कुंभलगढ़। तो यकीन हो गया था कि मंजिल बहुत ही नजदीक है। पर कितना ही हमारे पास समय की कमी क्यों ना हो, बीच में रुककर जो है एक मैंडेटरी फोटो शूट करना तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक छोटा सा फोटो शूट करने के बाद जो है फाइनली हमने अपनी रफ्तार को फिर से बनाया और हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर कुंभलगढ़ में अपने रिसोर्ट में, जिसका नाम है वाया लाखेला। किसी पुराने दोस्त ने ये प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी और यहाँ पर पहुंचकर हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले जो है भारतीय पारंपरिक तरीके से टीका लगाकर जो है बच्चियों ने हमारा स्वागत किया है। और फिर फाइनली हम अपने रूम में पहुंचे हैं और रूम की बालकनी से एक खूबसूरत व्यू जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठंड का मौसम है दोस्तों, तो यहाँ पर लेक व्यू रूम लेने का एक अलग ही हमें जो है सुकून मिला। क्या ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर आ रही थी, पर हमें ऐसा लगा कि समय कम है, तो हमने अपनी ड्रेस चेंज करी और फाइनली हम निकल चुके हैं कुंभलगढ़ में अपने मेन अट्रैक्शन के लिए, यानी कि कुंभलगढ़ फोर्ट। पर रास्ते में मेरी बिटिया ने कहा, पापा सनरूफ खोल दीजिए, मुझे थोड़ी सी ठंडी हवाओं का जो है लुत्फ उठाना है, मुझे अपने हेलो किटी से जो है कुछ फोटोज लेनी है। पर विश्वास मानिए, अपने आप को ज्यादा हीरोइन समझ रही थी, इतनी ठंड उसको लगी कि फिर जो है भीगी बिल्ली की तरह मुझे बोलती है, पापा जल्दी से सनरूफ को बंद कर दीजिए, मुझे अंदर आना है। और यहाँ पर हमारा इंतजार खत्म होता है दोस्तों। आंखों के सामने हिंदुस्तान का एक बेहतरीन फोर्ट हमें नजर आ रहा था और चलते ही चलते उसके जो है बुलंद दरवाजे के अंदर अब हम घुसने जा रहे हैं दोस्तों। पार्किंग टिकट हम रास्ते में पहले ले चुके थे। बाकी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जब भी ऐसी ऊंची जगहों पर, ढलान वाली जगहों पर आप अपनी कार को पार्क करें तो कार के पहिए के आगे की तरफ जो है आप पत्थर जरूर लगाएं। बेटी के टिकट का पैसा ना लगे तो मैंने कह दिया वो 5 साल की है, पर आप खुद सुन लीजिए यहाँ पर मेरी बेटी ने कैसे मेरी सरेआम पोपट कर दी है।
पर खिड़की वाले भैया अच्छे थे, उन्होंने इसके टिकट के पैसे नहीं लिए। फिर हम फोर्ट में एंटर हुए। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह पर घूमने जाते हैं, देखिए दोस्तों, पहली बात तो हम बहुत दूर से वहां पर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर आपको गाइड जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो है बस उन खोखली दीवारों को देखकर आ जाएंगे, उनके पीछे की कहानी जो है शायद हम नहीं समझ पाएंगे, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर पहुंचते सबसे पहले हमने जो है गाइड को बुक किया। के फादर थे माना मोकल, उनके फादर लाखा, उनके पहले शतर सिंह, उनके पहले हमीर सिंह, उनके पूर्वज राणा रतन सिंह। तो रतन सिंह वाज द एंसेस्टर ऑफ कुंभा। कुंभा राणा प्रताप के पूरा जो राणा प्रताप का परिवार आज भी उदयपुर महल में रह रहे हैं। 24 जनरेशन विश्वराज सिंह और लक्ष्मण सिंह। जफर भाई ने इसी बीच हमें बहुत सारी जो है ऐतिहासिक कहानियां बताई हैं, कैसे चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर किले की जो कमियां हैं उनको ये किला पूरा करता है, क्यों इसको अजय दुर्ग कहा जाता है, पहली बार जो है कब यहाँ पर आक्रमण हुआ, कैसे यहाँ पर जो है पानी को स्टोर किया जाता था, कैसे यहाँ पर बहुत सारे अस्तबल देखने को मिले हैं, जेल देखने को मिली है, कहाँ पर वेजिटेरियन की मेस है, कहाँ पर जो है नॉन वेजिटेरियन की मेस है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं, जिसको सुनकर हमें हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट्स पर काफी गर्व होता है। बीच बीच में उन्होंने हमको ये भी बताया है कि कैसे जो है हाथी से बचने के लिए दरवाजे बनाए गए हैं ताकि दुश्मन जो है आक्रमण ना कर सके। वैसे दोस्तों, इस ब्लॉग में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। रीजन ये भी है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से चली गई है, पर शायद इसी बीच वो हमें कुछ दिखा रहे थे, पर मेरी नजर तो फिर से एक प्यार करते हुए जोड़े पर गई है। ये तो हंसी की बात है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कुंभलगढ़ का जो किला है ये बेहतरीन किला है, हिंदुस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट किला है। तो अगर आपको जीवन में कभी यहां जाने का मौका मिलता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी जो है अब जर्नी को हम आगे ले चलते हैं। चलते चलते बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था, मौसम बहुत ही सुहावना था। आप देख सकते हैं वादियां कितनी खूबसूरत हैं और इसी बीच जो है बाप बेटी जो है वो मस्ती के पल को जो है एंजॉय कर रहे हैं। शायद इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। बंद करने का रीजन है कि कुछ ये लोकल जाते हैं पेन से लिखना या पान से गंदा करना, उस वजह से रूम्स बंद किया हुआ है। 9 मई 1540 महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन द कुंभलगढ़ फोर्ट हियर। भले वो कमरा बंद कर दिया गया हो दोस्तों, पर मुझे ऐसा लगा कि जिस कमरे में वीर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ है, कम से कम मुझे वहां पर पहुंचकर उस जगह को नमन कर लेना चाहिए। तो भले सीढ़ियां ज्यादा क्यों ना हो, आप देख सकते हैं मेरी बिटिया जो है उसने भी जो है मेरे साथ साथ उसके दर्शन किए हैं। और फिर फाइनली उन्होंने हमें बताया कि इस किले के अंदर बहुत ही पुराना दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैंने कहा कि रुकिए जफर भाई, यहाँ पर माता के मंदिर के भी जो है हम दर्शन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर माता से हमने आशीर्वाद लिया और फिर से जो है हम अपनी जर्नी को आगे ले चलते हैं। ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि कुंभलगढ़ को जो है, इस किले को जो है सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये जो है 36 किलोमीटर में फैली हुई राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई एक अजूबे से कम नहीं है। फिर फाइनली जो है हम ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पर इतनी खूबसूरत हवा बह रही थी कि मेरी जो जुल्फें हैं वो भी यहाँ पर लहराने लगी हैं। मैं कहना चाहूंगा माई हेयर्स स्टार्टेड हेयरिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ शॉट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। 5 बजने को आए थे शाम के, तो किले के बंद होने का समय था। आखिर हमें जो है लेजर लाइट शो के लिए भी पहुंचना था नीचे की तरफ। वैसे आप जानते हैं दोस्तों कि किले पर ऊपर चढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, पर नीचे उतरना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होता है। पर मेरी जो बिटिया है आखिर बहुत छोटी है, तो उसके पैरों में दर्द होने लगा था, तो उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे गोद में उठा लीजिए। खैर कोई बात नहीं, मैंने उसके गोद में उठाया है और काफी देर तक फिर नीचे लेकर मैं उसके साथ चला हूं। इसी बीच हमने बहुत सारी बातचीत भी की है। ऐसे मौके ढूंढने से नहीं दोस्तों, बनाने से मिलते हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा कि बस एक दिन का समय मैंने निकाला, पर कोशिश की है कि अपने परिवार को मैं समय दे पाऊं। इसीलिए बहुत दूर से, भले एक दिन के लिए सही, पर मैं उनके साथ जो है इस ट्रिप पर आ गया हूं। कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती है। पर आपको ये भी पता है दोस्तों कि बेटियों का दिल तो ऐसा होता है कि उसको कोई नहीं समझता। तो फाइनली मेरी बेटी ने खुद मुझसे कह दिया, पापा आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा, मुझे नीचे उतार दीजिए। फिर क्या था, हम जो है फिर से जो है अपनी मस्ती में नीचे उतरने लगे हैं। पर आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि बीच में एक मैंडेटरी फोटोशूट होना बहुत जरूरी है। तो फिर से एक चट्टान को देखकर वहां पर मैं बैठ गया हूं और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो फोटोशूट आप देख रहे हैं ये मेरी उसी 6 साल की बिटिया ने किया है। तो मुझे तो अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो अपने इस व्लॉग के माध्यम से अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं उनको बस ये चीज कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। वो जो भी चीज करना चाहता है हमें उसके करने का मौका देना चाहिए। यहां से मेरे दिमाग में अपनी बिटिया को फोटोग्राफर बनाने का ख्याल आ गया है। और आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको बंदर दिख रहा होगा, पर मेरी नजर में ये तो दोस्तों मौत का सौदागर है। आप ध्यान से देखिए कि वो कहां बैठा हुआ है। लेकिन जब हम नीचे पहुंचे तो काफी थक गए थे, तो हमने सोचा कि गर्मा गर्म जो है मैगी को हमें यहाँ पर खा लेना चाहिए। फोर्ट के कैंपस के अंदर ही अब समय आ गया था बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर को देखने का। तो वहां पर अब फिर से मैं अपनी बिटिया का हाथ थाम चुका हूं और हम पहुंचे हैं शिव मंदिर के दर्शन के लिए। उसकी एंट्रेंस पर जो गार्ड अंकल हैं उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरी बिटिया को चॉकलेट दी है और शायद मेरी शक्ल देखकर उनको ऐसा लगा होगा कि टिकट देखने की जरूरत नहीं है। मैंने टिकट जेब से निकाली थे कि उन्होंने जो है बिना टिकट चेक किए हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी। और यहाँ पर दोस्तों ये हिंदुस्तान का बहुत
बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पावन है। और इस प्राचीन मंदिर का जो तेज है दोस्तों, वो इतना अविश्वसनीय था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां पर मैं अपनी सारी थकान भूल गया था और शिव जी से बस मैंने यही कहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं और जो काम मैं बच्चों को पढ़ाने का कर रहा हूं वो मैं ईमानदारी से करना चाहूंगा। और यहां पर दोस्तों आप जो है एक खुशनुमा सीन देख पा रहे हैं। मेरी बिटिया ने अपने नन्हे हाथों से उस लॉ को लेकर मेरे सर को स्पर्श किया है। अब समय आ गया था दोस्तों उस बेहतरीन लेजर एंड लाइट शो को देखने का, और आप देख सकते हैं कहने वाले तो ये भी कहते हैं दोस्तों कि लेजर लाइट शो पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, ये तो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ऐसे तो YouTube पर आपको पूरी दुनिया देखने को मिल जाएगी, पर वहां पर फिजिकली जब आप प्रेजेंट हैं तो वहां पर उस खुशनुमा माहौल में उस चीज को एंजॉय करने का एक अलग ही सुकून होता है। अब चूंकि हमारे पास समय काफी कम रह गया था तो हम लौट चले थे वापस से अपने होटल की तरफ। काफी वैसे थकान हो गई थी तो सीधे जो है अपने रूम पर पहुंच गए। और अब दोस्तों आप जो है रात का जो है रूम का नजारा देख सकते हैं। सामने का नजारा देखने लायक था और क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, एक अलग ही आनंद था। चूंकि हम थक गए थे तो यहां पर रेस्टोरेंट जाने की हिम्मत तो नहीं बची थी, इसलिए डिनर रूम में ही बुला लिया था दोस्तों। वैसे मन तो नहीं था कुंभलगढ़ से जाने का, बहुत ही खूबसूरत पल यहां पर फैमिली के साथ बिताने को मिला, पर फाइनली जो है समय आ गया था कुंभलगढ़ को टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि अगले दिन मुझे सुबह अपनी क्लास भी तो लेनी थी। तो चलिए कुंभलगढ़, आपसे उम्मीद करते हैं फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। और चूंकि अब रात का समय था, लगभग 9 बजे के आसपास हम वहां से निकल गए थे, तो यहां से 6 से 7 घंटे का समय लगा और 3 बजे के आसपास सुबह हम कोटा पहुंच गए और मैं फिर से तैयार था अपनी क्लास को लेने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।